हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फजांस रूल के बारे में, जो कि हमें बताता है कि कोई भी अगर आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, तो वो कंप्लीट आयनिक नहीं हो सकता है। उसमें कुछ अमाउंट आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है NaCl। NaCl आपको पता है आयनिक कंपाउंड है। कैसे, क्योंकि आपको जानते होंगे एक चीज कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड होता है तो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। सोडियम यहाँ मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है। अब इन्होंने कहा कि अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो ये 100% आयनिक नहीं हो सकता, इसमें कुछ 1-2% कोवेलेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे होता है आखिर ये चीज। क्या कहता है फजांस रूल। तो आप देखो, जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये Na+ और Cl- में टूटेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है। Na+ जो है वो कैटायन है, तो साइज में ये होगा छोटा, और इसके अलावा इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब कि ये किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करेगा। और दूसरा है आपके पास क्लोराइड आयन, जिसकी साइज जो है क्या है, बड़ी है। अगर साइज बड़ी है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये अभी यहाँ पे आगे कंडीशन में होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा था, तो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास खींचेगा। इसलिए इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आपको ध्यान देना है कि कैटायन का जो पोलराइजिंग पावर होता है वो ज्यादा होता है, और एनायन का जो पोलराइजिंग पावर होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। यानी ये जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। अब यहाँ पे जितना ज्यादा इसका पोलराइजिंग पावर होगा वो उतना ज्यादा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात हुई है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए एक लाइन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ ए। ये बॉन्ड जो कि पहले 100% आयनिक आप मान के चल रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। Na+ साइज छोटी है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी, क्योंकि पोलराइजिंग पावर जो है कैटायन की ज्यादा है, तो वो क्लोरीन की, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। और आपको पता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहाँ पे आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है आयनिक बॉन्ड में, क्योंकि ये पहले 100% आयनिक था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ अमाउंट आपके कोवेलेंट कैरेक्टर के भी है। तो देखते हैं फजांस रूल कहता क्या है। तो फजांस ने एक रूल दिया, उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, और क्योंकि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और उतना ज्यादा आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा आयनिक बॉन्ड में। तो ये वही लिखा हुआ है, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आपका पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और उतना ही ज्यादा आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा इन आयनिक बॉन्ड। ये आपका था फजांस रूल। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि फजांस रूल किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। थैंक यू। हमने बात किया था फजांस रूल क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फजांस रूल को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। आपको पता है कैटायन की साइज जितनी छोटी होगी उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और वो उतने ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसके अंदर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखो, पहला एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले से, LiCl है, NaCl और KCl है। Cl तो सब में कॉमन है, लेकिन जो आपका कैटायन का साइज है, जैसे वो आपका वो LiCl हो गया, NaCl हो गया, और क्या हो गया, K हो गया, मतलब कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें सबसे छोटा साइज अगर आप बात करो तो किसकी है, लिथियम की है। यानी इस पे चार्ज लिथियम की साइज छोटी है, तो ये अपने, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खींचेगा, तो इसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका NaCl होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, KCl होगा। दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए, दूसरा जो फैक्टर दिया हुआ है ये है लार्ज साइज ऑफ एनायन। इसमें क्या होगा कि एनायन की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपके सामने एग्जांपल है वो है AgCl, दूसरा है AgBr, तीसरा है AgI। Ag सब में कॉमन है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे Cl है, Br है और I है। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर आप बात करो तो सबसे बड़ी जो साइज है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो क्लोरीन की साइज छोटी होगी, ठीक है, ब्रोमीन की उससे बड़ी, और आयोडीन की सबसे बड़ी। तो क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए आयोडीन में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, तो ये ट्रेंड फॉलो करेगा। तीसरे फैक्टर की अगर बात करें तो तीसरा फैक्टर क्या है कि मोर चार्ज, ठीक है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अब चार्ज की अगर आप बात करो तो यहाँ पे NaCl लिखा हुआ है, आपको पता है Na पे चार्ज होता है +1, Cl पे होता है -1।
मैग्नीशियम क्लोराइड चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो एस पे आ जाएगा +2 और AlCl3 में क्या देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका +3। अब आप देखिए Cl तो सब में कॉमन है, लेकिन जो कैटायन पे चार्ज है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे आपका +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है। जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतनी क्या हो जाएगी छोटी, और उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर आएगा, उतनी ही हाई टेंडेंसी से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा। यही कहते हैं फजान सर। तो चार्ज सबसे ज्यादा किस पे दिख रहा है आपको? AlCl3 पे, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड जो है इसमें सबसे ज्यादा आपको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, फिर MgCl में, और सबसे कम मिलेगा आपको NaCl में। तो बेसिकली इन्हीं तीनों से सारे सवाल आते हैं। आपको ध्यान देना है स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन, कैटायन की साइज छोटी, एनायन की साइज बड़ी, और जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। एक लास्ट और आता है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आप जानते हैं NH2NP6, ये क्या होगा? सूडो होगा। बेसिकली इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट लाई करते हैं, तो अगर कहीं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट दिख जाए तो आप उसको क्या करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट में जो सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगा वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।